हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दूसरा पार्ट हम लोग का है। पार्ट वन में हम लोगों ने जीएसटी के इंट्रोडक्शन, जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी में कितने एक्ट बनाए गए, जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है, कौन उसको कलेक्ट करता है, कितना स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने जीएसटी पार्ट वन में देखा है। आज हम लोगों को ये देखना है कि सर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है, जीएसटी फाइनली कौन पेमेंट करता है, और गवर्नमेंट को यदि जीएसटी रिकवर होती है, रिसीव्ड होती है, तो सर कितने पार्ट में रिसीव्ड होती है। क्योंकि माल जो है सप्लायर से चलता है, सप्लायर से चला कंपनी के पास, कंपनी से चला होलसेलर के पास, होलसेलर से चला रिटेलर के पास, तब कहीं जाता है हमारा कस्टमर के पास। क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होती है और उसका पेमेंट कौन करता है, लास्ट में उसको कंज्यूमर ही उसको पेमेंट करता है। जितना भी अधिक टैक्स लगेगा उसका भार सीधे कंज्यूमर पे पड़ता है, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को नहीं जमा करता है, वो थ्रू रिटेलर, होलसेलर, कंपनी के थ्रू वह गवर्नमेंट को जमा कर देता है। यही रीजन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या कहा गया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हम लोग का है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कस्टमर जो है अपने रिटेलर को देता है, रिटेलर को जमा करता है गवर्नमेंट को, फिर कस्टमर, फिर रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर कंपनी को। इस तरह से कई प्रोसीजर है जहाँ पे हर स्टेप पे विक्रेता जो है जीएसटी माल बेचते समय जीएसटी कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को जमा करता है। आज ये प्रोसीजर हम लोग देखते हैं कि सर किसी गुड्स पे जीएसटी कैसे चार्ज होती है और कैसे कस्टमर उसको पेमेंट करता है। क्योंकि बिजनेसमैन इसको कलेक्ट करता है, तो बिजनेसमैन के टू वे होते हैं, दो एक्टिविटीज होती है। क्योंकि एक डेबिट बोलते हैं हम लोग, एक क्रेडिट बोलते हैं, एक लेन है, एक देन है हम लोग का, एक गेट है और एक गिव है। यानी कि हम लोग गुड्स को परचेज करता है बिजनेसमैन और फिर उसको बेचता है, तभी तो उसको बिजनेसमैन कहा गया ना। अगर हम परचेज करते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, तब तो सर वो बिजनेसमैन हम नहीं कहलाएंगे। लेकिन परचेज करके लाए हैं बेचने के लिए, हम क्या कहे जाएंगे, बिजनेसमैन कहे जाएंगे। इस तरह परचेज करते समय भी एक बिजनेसमैन जीएसटी पेमेंट करता है, और जबकि उस माल को किसी को बेचता है तो वहाँ से जीएसटी क्या करता है, वो रिसीव करता है। इस तरह जीएसटी की टू वे, दो रास्ते बन गए। पहला हम लोग का है इनपुट जीएसटी, और दूसरा बन गया हम लोग का आउटपुट जीएसटी। जब हम माल परचेज करते हैं, इट मीन्स बिजनेस में गुड्स इन करता है, तो जो जीएसटी चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जब हम माल बेचते हैं, इट मीन्स जब हमारा माल आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बाहर जाता है, तो जो जीएसटी चार्ज होती है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। अब ये इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कैसे चार्ज करता है हर लेवल पे, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। मान लेते हैं एक गुड्स की कॉस्ट है 1000, कास्ट ऑफ गुड्स 1000, सेलिंग प्राइस का बनाया गया प्रॉफिट जोड़ के 2000, इसको कस्टमर को बेचा गया तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया गया एट द रेट 10% हिसाब से, एज्यूम कर लेते हैं 10%। वैसे गवर्नमेंट का हर गुड्स के अलग अलग रेट डिसाइड किए गए हैं। जीएसटी में 4 तरह के रेट डिसाइड हैं। एक हम लोगों का 5%, 12%, 18%, 28%। इसमें सरकार कम बेसी करती रहती है अलग अलग गुड्स को। यही रीजन था कि जीएसटी को 4 जीएसटी भी कहा। सर 4 रेट है इसका, सर 4 एक्ट है इसका, है ना। 10% कितना हो जाएगा हम लोग का, 200। तो जो हमारी एमआरपी बना,
कितना हो गया 2200 विथ, और ये इंक्लूडेड जीएसटी, यानी कि जब कस्टमर गुड्स को परचेज करेगा तो 2000 के सामान को कितना पेमेंट करेगा वो 2200 रुपये। 200 किसके पास चला जाएगा, ये सीधे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब ये देखना है कि सर गवर्नमेंट सीधे 200 रुपया डायरेक्टली एक ही वन टाइम मिल जाता है कि कई पार्ट में मिलता है हम लोगों को। चलिए देखते हैं हम लोगों को। जीएसटी की 4 लेवल पे प्रोविजन बताया गया था कि सर 4 लेवल पे जीएसटी चार्ज दी जाती है। पहला हम लोगों का है सप्लाई, पहले स्टेप पे खड़ा हम लोग का है सप्लाई। सप्लायर कौन है, वह व्यक्ति, वह संस्था है जो कंपनियों को क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। चलो सप्लायर की कॉस्ट हम लोग की है 1000, क्योंकि कॉस्ट यही से शुरू होता है तो पहले यही से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। इसने इसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया 100 रुपीज, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1100 रुपये। अब ये कंपनी को बेचेगा। दूसरे स्टेप पे कौन है, कंपनी। जब ये कंपनी को बेचेगा तो जीएसटी चार्ज करेगा। क्या रेट डिसाइड किया गया है 10%, तो 10% हो जाएगा हम लोगों का 110, कितना हो गया ये 1210 रुपये। कंपनी परचेज किया इसने सप्लायर से कितने में 1210 में, जिसमें 1100 परचेज प्राइस और प्लस जीएसटी पेमेंट किया था इसने कितना 110, टोटल कितना हो गया 1210 रुपये। अब कंपनी भी अपनी प्रॉफिट जोड़ेगी, इसने 190 रुपये प्रॉफिट जोड़ लिया, कितना हो गया ये 1400 रुपये। अब कंपनी क्या करेगी, यहाँ इसको भी कंपनी बेचेगी, किसको बेचेगी, अब थर्ड नंबर पे कौन खड़ा हम लोग का है, तो थर्ड नंबर पे हम लोग का होलसेलर, थोक विक्रेता। जब इसको ये माल बेचेगा ये भी जीएसटी चार्ज करेगा 10% की दर से, तो कितना हो गया 140, 1560 रुपये हो गए। इसकी सेलिंग प्राइस ये होगी, इसकी सेलिंग प्राइस ये होगी। अब आते हैं होलसेलर जिसको परचेज करेगा, तो परचेज प्राइस कितना है इसका 1560, लेकिन इसमें 1400 तो परचेज कॉस्ट हो गई और प्लस जीएसटी देके कितना आया ये 10% के हिसाब से 140 से ऊपर वाला सेम जो इसका सेलिंग प्राइस होगा, इनवॉइस ही इसका सेम, इसका भी इनवॉइस ही होगा, कितना हो गया 1540 रुपये। ये इसकी कॉस्ट हो गई, इसको भी प्रॉफिट इंक्लूड करेगा। कितना प्रॉफिट इंक्लूड किया इसने सर, वो 260 रुपये, कितना हो गया हम लोग का 1800। अब ये माल बेचेगा, किसको बेचेगा ये सर, ये रिटेलर को बेचेगा। फोर्थ स्टेप में रिटेलर को, जो छोटे मोटे दुकानें हैं जहाँ पे कस्टमर जाता है फाइनली अपना गुड्स लेने के लिए, कस्टमर सीधे कंपनी होलसेलर के पास नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर परचेज करेगा, पहले से रिटेलर को बेचेगा, जब ये बेचेगा तुरंत जीएसटी चार्ज करेगा ये, जो गवर्नमेंट डिसाइड किया था @ 10%, सब @ लगाइएगा। कितना हो जाएगा 180 रुपये। सीलिंग प्राइस क्या बन गया हम लोगों को 1980 रुपये, ये हो गया सीलिंग प्राइस इसका। किसको माल बेचेगा, इसका परचेज प्राइस क्या होगा सर, वो 1800, ये 1800 प्लस जीएसटी इसने दिया है, कितना दिया है 180 10%, कितना हो गया था 1980। उसके बाद ये कस्टमर को बेचेगा, ये भी अपना प्रॉफिट इंक्लूड करेगा, तो 20 रुपये इसने प्रॉफिट इंक्लूड किया, तो कितना हो गया टोटल 2000। सेलिंग प्राइस कितना बनाया इसने 2000, जो पहले हमने डिसाइड कर रखा था। हमने प्रॉफिट उतना ही इंक्लूड करते गए जिससे कि हमारा 2000 इंक्लूड फाइनली एमआरपी हमारा हो जाए, एसपी सेलिंग प्राइस हम लोग का। इसके बाद इसमें एक जब कस्टमर को बेचिएगा प्लस जीएसटी चार्ज करेगा, तो जीएसटी कितना चार्ज हो जाएगा 200 रुपये। कस्टमर की प्राइस क्या हो जाएगी सर 2200 रुपये। यही हमारा क्या कहलाएगा एमआरपी।
इस तरह कस्टमर 200 रुपया किसको देगा, रिटेलर को, रिटेलर देगा इसको, ये देगा इसको, इस तरह हमारे जीएसटी 4 स्टेप में चार्ज की गई। एक सप्लायर के स्टेप पर, एक कंपनी के स्टेप पर, एक होलसेलर के स्टेप पर, और ये तो चार्ज करने का प्रोसेस बताया है। अब ये देखते हैं कि सर गवर्नमेंट को पेमेंट करने का क्या प्रोसेस हम लोगों का है। तो गवर्नमेंट का पेमेंट करने का जो प्रोसेस हम लोगों का है इस तरह है। इसने जीएसटी रिकवर किया कितना, 110 रुपया, ये सीधे गवर्नमेंट को देगा 110 रुपया। इसने फिर जो माल बेचेगा वो जीएसटी चार्ज करेगा। ये जीएसटी कितना चार्ज किया है, 140। सर 140 तो चार्ज किया है, लेकिन सर 110 दे के आया है, तो यानी कि 110 रुपये माइनस कर लेगा, तो गवर्नमेंट कितना जमा करेगा, कितना, 30 रुपये। 140 में 30 रुपये आ जाएगा। 140 तो कलेक्ट किया है ना, 110 तो इससे दे के तो लाए हमें, तो हम कितना जीएसटी गवर्नमेंट जमा करेंगे, 30 रुपये टोटल। यहाँ आते हैं, ये माल बेचता है, कितने बेचता है ये, सर 180 रुपये जीएसटी काटा है, ऑलरेडी तो 40 दे के आया है जीएसटी, कितना बचा हम लोग को, 40 रुपये गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अगला स्टेप आता है रिटेलर, रिटेलर कितना जीएसटी काटा है, 200 रुपये, सर ऑलरेडी 180 पेमेंट करके आया है, कितना जीएसटी हो गया, गवर्नमेंट कितना पेमेंट करेगा, 20 रुपये। टोटल जीएसटी कितना हो गया, ये देखिए 110, 30, 140, 140 से 40, 180, 180 में 200 रुपये। तो जो पब्लिक के एमआरपी, जो कस्टमर ने जो रिटेलर को 200 रुपया पेमेंट किया, इस 200 का पेमेंट गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट किया गया, सर यहाँ पे 110, यहाँ पे 30 रुपये, यहाँ पे 40 रुपये, और यहाँ पे सर 20 रुपये। इस तरह कई स्टेप में गवर्नमेंट को जीएसटी की अमाउंट जो है प्राप्त होती है, जो उसकी एक रेवेन्यू के रूप में होती है। और सरकार खूब जीएसटी के माध्यम से अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लोगों को सुविधाएं देती है। इसी टैक्स से सरकार क्या करती है, पब्लिक को तमाम तरह की फैसिलिटी देती है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग हैं, ये देखते हैं सर इसमें कौन इनपुट जीएसटी हुआ और कौन आउटपुट जीएसटी हुआ। ये ऑटोमेटिक आपको क्लियर होगा कि पहले ही बताया है, जब परचेज करोगे तो जो जीएसटी हम लोग पेड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। इट मींस जब बिजनेस में इन करेगा। यहाँ देखिए इसका तो ये सिर्फ बेचा है, तो जो जीएसटी चार्ज किया है ये तो सीधे कहलाएगा हम लोग का आउटपुट। आउट मतलब माल बिजनेस से आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ये परचेज किया है, इसकी जो ये जीएसटी होगा ये कहलाएगा हम लोगों का इनपुट जीएसटी, क्योंकि सर बिजनेस में माल क्या किया है, इन किया है हम लोग का, इन करेगा इनपुट जीएसटी। जैसे इसने माल बेचा है ये क्या हो जाएगा हम लोग का आउटपुट जीएसटी। फिर यहाँ जैसे माल बिजनेस में इन किया, तुरंत ये क्या कहलाएगा हम लोग का इनपुट जीएसटी। फिर इसने माल बेचा, इसको क्या कहलाएगा, अब तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ये हो जाएगा हम लोग का आउटपुट जीएसटी। इसी तरह यहाँ पे रिटेलर के हो माल इन किया, तो जो जीएसटी चार्ज हो गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। फिर इसने माल बेचा, ये जीएसटी कौन सा हो जाएगा हम लोग का आउटपुट जीएसटी। इस तरह हम लोग क्लियर हो गया कि सर इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं सर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दूसरे को रिकवर करने के बाद, आउटपुट में से इनपुट को रिकवर करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचती, रिमेनिंग अमाउंट, वही गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि सर जितना माल खरीदे हैं, परचेज किए हैं, जितना इन किया है, ये जरूरी नहीं सर पूरा बिक ही जाए। कभी कभी कुल माल बचा रहता है। मान लेते हैं कि खरीदे हैं 1100 का पूरा माल, जीएसटी 110 का है, आधा ही हमारा बिका है। जब आधा बिकेगा तब तो सर आधे का मतलब यह 700 का बिका है तो 70 रुपया होगा 10%। तब तो सर यहाँ 70 रुपया है, तब तो आप 110 घटाओगे नहीं, इसमें से केवल 55 ही घटाएंगे हम लोग। 70 में से कितना घटाएंगे, 55 घटाएंगे। तब तो सर इसमें क्या कुछ हमारा जीएसटी बचा है ना, यानी कि हमारी कौन सी जीएसटी बची है, इनपुट जीएसटी बची है टैक्स डिपार्टमेंट के पास। फिर जब वो माल जब हमारा माल वो भी बिक जाएगा, फिर उससे जो कुछ जीएसटी मिलेगा, जो बची हुई इनपुट है उससे रिकवरी कर लेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि सर जितना अगर पूरा माल नहीं बिकता है, जितना माल हमारा बचा रहता है सर, उतना हमारा इनपुट जीएसटी भी गवर्नमेंट के पास, टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी क्रेडिट रहती है। कैसे हम लोग बोलते हैं बैंक के पास हमारा 10 लाख रुपया है, तो क्या बोलेंगे बैंक के पास हमारा क्या है, डेबिट है, क्रेडिट है, क्या बोलते हैं हम लोग है, क्रेडिट हम लोग का है। इसी तरह यहाँ पे एक प्रोविजन हम लोग का आया आईटीसी। आईटीसी मींस क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इससे क्या करते हैं हम लोग हैं, तो दोबारा माल बेचते हैं, इससे अपना सेट ऑफ रिटर्न ऑफ करते चले जाते हैं। ये था हमारा आईटीसी का भी प्रोविजन, ये भी क्लियर हो गया हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था किसी भी स्टेट में जीएसटी की जो भी रेट होगी, जो गुड्स जीएसटी के अंतर्गत कवर हैं, मतलब जो जो रेट थे पहले, जो टैक्स था जो जीएसटी में इंक्लूड किया गया है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। और किसी भी स्टेट में माल बिकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। और ये संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो सर वहाँ पे यूटी टैक्स, यूटी जीएसटी भी चार्ज हुआ है, हम लोग प्रोविजन पढ़ के आए हैं। और यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो सर इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी का प्रोविजन हम लोग पढ़ के आए हैं। पिछले वीडियो में एकदम क्लियर आपको समझाया है, आप पिछले वीडियो में जाके इसको पूरा डिटेल देखिए जीएसटी पार्ट 1 में। तो यहाँ ही समझा रहे थे यदि किसी भी स्टेट में माल बेचा जा रहा है सर, पूरी जीएसटी, इसमें से 110 में कितना पार्ट सेंट्रल का है, कितना पार्ट हम लोग का क्या है, स्टेट का है, तो बराबर इन लोग का हिस्सा है। तो इस जीएसटी में दो पार्ट हो गए, एक हम लोग का होगा, अब ध्यान से देखो यहाँ, एक हम लोग का हो जाएगा सीजीएसटी, एक हो जाएगा हम लोग का एसजीएसटी। अब यहाँ पे अमाउंट कितना कितना हो जाएगा, 55, कोई चेंजिंग नहीं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ फिर वही हम लोग का प्रोविजन हो जाएगा, हम लोग का एक हम लोग का हो जाएगा सीजीएसटी, एक हम लोग का हो जाएगा एसजीएसटी। सेम जहाँ जहाँ जीएसटी लिखे हैं वहाँ पे दो पार्ट में सब बढ़ जाएगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब वो पैसा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में रेवेन्यू में जाएगा, और एसजीएसटी का मतलब वो स्टेट के रेवेन्यू में पेमेंट उसको किया जाएगा। ये था हम लोगों का कि कैसे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, कितना पार्ट सीजीएसटी, कितना पार्ट एसजीएसटी, आईटीसी क्या है, उसकी रिकवरी कैसे होती है, और कितने स्टेप पे हम लोग का जीएसटी चार्ज होती है। तो 4 स्टेप पे जीएसटी चार्ज होती है। जीएसटी में 4 रेट है हम लोग का, जीएसटी में 4 एक्ट है। यही रीजन है कि इसको हम लोग 4 जीएसटी भी कहा गया। 1 नेशन 1 टैक्स है, इसमें भी 4 वर्ड आ गए। यही रीजन है क्या कहा गया, 4 जीएसटी। तो पिछला वीडियो था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। आज हम लोगों ने ये देखा कि सर ये जीएसटी जो है कैसे कैलकुलेट, किसी भी गुड्स पे कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितना पेमेंट होता है। यदि जीएसटी 200 रुपया हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट को 200 रुपया वन टाइम एक ही बार मिल जा रहा है। कैसे मिल रहा है, पूरा आपको क्लियर है। अब जीएसटी पे क्या बचा हम लोगों का, सर अकाउंटिंग प्रोसीजर बचा, अभी तो कैलकुलेशन था हम लोगों का, क्या इसकी एंट्री है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। आज का क्लास यहीं पे होगा। गुड नाइट।